मेरे आका ने ये ऐलान करवा दिया मदीना शहर में कि अगर मेरे दस्ते मुबारक से, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो इजाज़त है कि वो मुझसे बदला ले सकता है। ये सुनकर उकाशा नाम का एक शख्स आता है और कहता है कि हुजूर, जब आप जंगे ओहद जा रहे थे, मैं रास्ते में बैठा था और अचानक मेरी पीठ पर आपका एक कोड़ा लगा था। हुजूर फरमाते हैं कि हमारे घर से कोड़ा मंगाया जाए और ये उकाशा अपने हाथ से हमारी पीठ पर कोड़ा मारेगा। लेकिन साहबा ने कहा रोकर, तू कोड़े मार ले हमको, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को। उसके बाद क्या होता है सामईन सुनिएगा। हुआ इस बात से रंजो अलम हर एक मोमिन को, सभी मस्जिद में पहुंचे देखने जब अपने मोहसिन को। किए नाले सभी ने आहो सारी हो गई बरपा, रसूले पाक ने हो कर मुखातिब सबसे फरमाया, ये सच है कि चलाया मैंने कोड़ा अपने मरकब पर। उकाशा के लगा धोखे से कोड़ा पुष्ट पर जाकर, उकाशा को इजाजत है कि बदला अपना ले मुझसे, वो अपनी मर्जी से चाहे तो मुझको दरगुजर कर दे। उकाशा का अगर बदला न मैं इस दम चुकाऊंगा, कयामत में खुदा के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। उकाशा ने कहा आका लिबास अपना जुदा कीजिए, लगा था आपका कोड़ा परहना पीठ पर मेरे। इबा अपनी उतारी जिस घड़ी महबूबे दावर ने, परहना पुष्ट कर दी अपनी जब आली पैगंबर ने। सहाबा और मोमिन रंज से एकदम तड़प उठे, बहुत बेचैन उस दम हजरते शब्बीरो शब्बर थे। करीबे पुष्टे पैगंबर उकाशा जिस घड़ी पहुंचा, तो कोड़ा फेंक कर मोहरे नबूवत को दिया बोसा। गिरा कदमों पे और बोला कि मैं कुर्बान आका पर, जो बदला मेरा था वो दरगुजर है शाहे पैगंबर। भला ये मेरी हिम्मत आपको तकलीफ पहुंचाऊं, सहे किस्मत अगर मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। यही मकसद था बोसा मिल गया मोहरे नबूवत का, यही मकसद था बोसा मिल गया मोहरे नबूवत का, यही मकसद था बोसा मिल गया मोहरे नबूवत का। मेरे सरकार मैं अब हो गया हकदार जन्नत का, मेरे सरकार मैं अब हो गया हकदार जन्नत का, मेरे सरकार मैं अब हो गया हकदार जन्नत का। उकाशा हुजूर से फरमाता है कि हुजूर मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है कि मैं आपको तकलीफ पहुँचाऊँ। मेरा तो मकसद ये था कि मैं मोहरे नबूवत का बोसा ले लूँ और मैं अपने मकसद में अब कामयाब हो गया हूँ। तो मेरे आका उकाशा से क्या फरमाते हैं, समात कीजिएगा सामईन। ये फरमाया नबी ने मेरे सच्चे उम्मती हो तुम, कि तुमने चूम ली मोहरे नबूवत जन्नती हो तुम।
बुखार इतना था आका को के चेहरा तमतमाता था। तने अतहर पे उनके हाथ भी रखा न जाता था। रसूल अल्लाह फिर मस्जिद से अपने घर चले आए। नकाहत बढ़ गई इतनी के फिर चल फिर नहीं पाए। इमामत के लिए अबू बकर को मामूर फरमाया। बुलाकर आपने हसनैन को सीने से चिपकाया। कहा लोगों से तुम सब पर है वाजिब एहतराम इनका। शहीदाने जहां में सबसे आला है मकाम इनका। बुलाकर अपनी सारी बीवियों को ये हिदायत की कि तुम पाबंद रहना उम्र भर मेरी शरीयत की। अली शेरे खुदा को भी नबी ने राज समझाए। फिर उसके बाद हजरत ने सहाबा अपने बुलवाए। ये फरमाया सुनो तुम और ये सबको बता देना कि सजदागाह मेरी कब्र को तुम मत बना लेना। हमेशा बंदगी करना खुदा की शिर्क मत करना। हमेशा हक पे रहना ताकते बातिल से मत डरना। ये सुनकर सब सहाबा को हुआ सदमा बहुत भारी। जनाबे फातिमा पर उस घड़ी दिक्कत हुई तारी। कहा सरकार ने क्यों फातिमा बेचैन होती हो। जुदाई चंद दिन की है भला क्यों होश खोती हो। फकत 6 माह गुजरेंगे के रहलत पाओगी बेटी। फकत 6 माह गुजरेंगे के रहलत पाओगी बेटी। फकत 6 माह गुजरेंगे के रहलत पाओगी बेटी। हमारे पास तुम फिरदौस में आ जाओगी बेटी। हमारे पास तुम फिरदौस में आ जाओगी बेटी। हमारे पास तुम फिरदौस में आ जाओगी बेटी। कहा सरकार ने क्यों फातिमा बेचैन होती हो। जुदाई चंद दिन की है भला क्यों होश खोती हो। फकत 6 माह गुजरेंगे के रहलत पाओगी बेटी। हमारे पास तुम फिरदौस में आ जाओगी बेटी। मेरे आका अपनी लाडली बेटी फातिमा से फरमाते हैं कि बेटी बेचैन होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 6 महीने के बाद तुम भी हमारे पास जन्नतुल फिरदौस में आ जाओगी। ये सुनकर फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को थोड़ा सुकून मिलता है। और आगे क्या होता है सामईन समाअत कीजिएगा। ये सुनकर फातिमा को बन गई ढारस सुकून पाया। मुखातिब हो के लोगों से ये फिर आका ने फरमाया। कलम कागज यहाँ लाओ तुम्हें कुछ बात लिखवा दूं। तुम्हारे काम आए जो तुम्हें वो राज समझा दूं। कहा हजरत उमर ने मर्ज का गलबा है आका पर। तपे लर्जा से आंखें सुर्ख हैं और तप रहा है सर। हमारे वास्ते सरकार का फरमान काफी है कि सीरत आपकी अल्लाह का कुरान काफी है। ये सुनकर आपने फिर
कुछ नहीं इरशाद फरमाया। यकायक आप पर फिर मर्ज का गलबा नजर आया। अजब हालत थी आका की, बुखार आता उतर जाता। कभी हालात का नाजुक से नाजुक तर नजर आता। जो थे दामो दिरहम सरकार ने खैरात करवाए। जो थे हथियार अपने मोमिनों को सारे दिलवाए। न था उस वक्त घर में तेल भी बिल्कुल जलाने को। अता की रोशनी सरकार ने लेकिन जमाने को। बसर की रात सब आका ने यूं ही बेकरारी में रही बेदार शब भर आयशा तीमारदारी में। सहर के वक्त उठकर फिर सहाबा के सहारे से शहंशाहे दो आलम मस्जिदे नबवी में जा पहुँचे। मुसल्ले से हटे अबू बकर तो सरकार ने रोका। इमामत अबू बकर ने की बने खुद मुक्तदी आका। ये गुनाह से निहा फरमाया सब पर आशिकारा था। ये गुनाह से निहा फरमाया सब पर आशिकारा था। ये गुनाह से निहा फरमाया सब पर आशिकारा था। खिलाफत के लिए अबू बकर की जानिब इशारा था। खिलाफत के लिए अबू बकर की जानिब इशारा था। खिलाफत के लिए अबू बकर की जानिब इशारा था। मेरे आका ने वो रात यूं ही बेकरारी में बसर की। आयशा सिद्दीका रात भर आपकी तीमारदारी करती हैं, लेकिन सहर को उठकर आप सहाबा के सहारे से फिर मस्जिद नबवी में पहुंच जाते हैं। लेकिन हजरत अबू बकर जब मुसल्ले से हटने लगे तो मेरे सरकार ने उनको रोका। इसका मतलब ये था कि मेरे हुजूर चाहते थे कि मेरे बाद खिलाफत अबू बकर को दी जाए। लीजिए उसके बाद क्या होता है, समाप्त कीजिएगा सामईन। फिर उसके बाद सरकारे दो आलम घर चले आए। हुई जब रात आधी दर पे इज़राइल आ पहुँचे। कहा दरवाजे पे घर आने की मुझको इजाजत दो। ये सुनकर फातिमा दहरा गई और ये कहा ठहरो। रसूले पाक हैं बीमार उन पर है गशी तारी। ये कहकर आ गई खिदमत में फौरन अपने बाबा की। कहा ऐरा भी है इस हाथ में तलवार है नंगी। वो कहता है कि हमको दो इजाजत घर में आने की। कहा सरकार ने रोको न उसको घर में आने दो। वो मलकुल मौत है बेटी उसे ऐरा भी मत समझो। कहा जब फातिमा ने जाके इज़राइल घर आए। सलामा कर किया आदाब खिदमत में बजा लाए। कहा सरकार ने क्यों आए हो बतलाओ तो आखिर। मेरे दीदार को आए या कब्ज़े रूह की खातिर। कहा ये सुन के इज़राइल ने ऐ मुरसले आखिर। बहुक्मे किबरिया आया हूँ कब्ज़े रूह की खातिर।
कहा सरकार ने ठहरो जरा जिब्रील आएंगे, मैं उनसे पूछ लूं वो इस अमर में क्या बताएंगे। अभी इतना कहा कि आ गए जिब्रील भी एकदम, कहा आका ने 90 साल की थी उम्र फिर क्यों कम। कहा जिब्रील ने कुछ साल जो मेराज में गुजरे, 63 और 27 90 हो गए पूरे। लेकिन या रसूल अल्लाह ये फरमान रब्बी है, मेरे महबूब से ये पूछ लो क्या उनकी मर्जी है। वह मुख्तार कुल कहना नहीं हम उनका टालेंगे, वह मुख्तार कुल कहना नहीं हम उनका टालेंगे, वह मुख्तार कुल कहना नहीं हम उनका टालेंगे। वो जितनी चाहेंगे हम उम्र उतनी ही बढ़ा देंगे, चाहेंगे हम उम्र उतनी ही बढ़ा देंगे, वो जितनी चाहेंगे हम उम्र उतनी ही बढ़ा देंगे। मेरे सरकार इज़राइल से कहते हैं कि रुक जाओ, हज़रत जिब्रील इस अम्र में क्या बताएंगे। हज़रत जिब्रील से मेरे आका फरमाते हैं कि तुम तो कहते थे कि 90 साल की उम्र है, लेकिन ये 63 साल के बाद क्या मतलब हुआ। तो हज़रत जिब्रील फरमाते हैं कि मेरे आका आपने जो 27 साल मेराज में गुजारे थे, 63 और 27 मिलाकर 90 हो जाते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह ये फरमाने रब्बी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे महबूब से पूछो कि उनकी क्या मर्जी है। वो है मुख्तार कुल कहना नहीं हम उनका टालेंगे, वो जितनी चाहेंगे हम उम्र उतनी ही बढ़ा देंगे। लेकिन आगे का वाकया समाप्त कीजिएगा हज़रात। कहा रूहुल अमी से आपने मर्जी ये रब क्या है, तो बोले जिब्राइल अल्लाह ने तुमको बुलाया है, किया है सर्द दोज़ख के लिए जन्नत सजाई है। सभी है मुंतजर हूरो मलक रौनक बढ़ाई है। खुदा ये चाहता है अब रहो फिरदौस में जाकर, मुकर्रिर कर दिए हूरो मलक खिदमत को पैगंबर। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने ऐ इज़राइल आओ, करो तुम काम अपना हुक्म खालिक का बजा लाओ। तने अतहर पे रखा हाथ इज़राइल ने जिस दम, हुए बेचैन एकदम दर्द से सरकारे दो आलम। कहा ऐ इज़राइल इस वक्त जितनी मुझ पे सख्ती है, मेरी उम्मत पे भी वक्त नज़ा ऐसी गुजरती है। तो बोले इज़राइल इस वक्त सख्ती तुम पे थोड़ी है, ये सख्ती और सब पर इससे ज्यादा बहुत होती है। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने तुम गौर से सुन लो, कि कब्ज़े रूह की तकलीफ सारी आज मुझ पे हो, मगर उम्मत को मेरी इस तरह तकलीफ मत देना। बड़ी आसानी से तुम रूह सबकी कब्ज़ कर लेना। तो बोले इज़राइल आका से ऐसा ही करूँगा मैं, कि कब्ज़े रूह में मोमिन की आसानी करूँगा मैं।
दमे आखिर न कुछ तकलीफ होगी जन्नती होगा। हमें आखिर न कुछ तकलीफ होगी जन्नती होगा। हमें आखिर न कुछ तकलीफ होगी जन्नती होगा। हजरत इज़राइल आका से कहते हैं कि हुजूर जैसा आप कहते हैं ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा आपकी उम्मत के साथ। नमाजी नेक सच्चा आपका जो उम्मती होगा, दमे आखिर न कुछ तकलीफ होगी जन्नती होगा। ये सुनकर मेरे आका के चेहरे पर एक मसरत का नूर बिखर जाता है। और क्या होता है सुनिएगा। ये सुनकर खुश हुए चेहरे पे एक नूरे मसरत था, दमे आखिर भी था सरकार को एहसास उम्मत का। रबीए पाक की तारीख 12 दिन दुशंबा था वक्ते चाश्त हुजरा आयशा बीबी का खस्ता था। रसूले पाक ने जब आयशा को एक नजर देखा, जुबां से अल्लाहुम्मा फिर रफीकल आला फरमाया। लबों पर खामोशी का एकदम मंजर नजर आया। शहंशाहे तो आलम ने जहां से कूच फरमाया। रबीए पाक की 12 तारीख दुशंबे के दिन आयशा सिद्दीका के हुजरे में हमारे हुजूर का विसाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद का क्या मंजर है ये मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हजरात समात कीजिएगा। लबों पर खामोशी का एकदम मंजर नजर आया। शहंशाहे दो आलम ने जहां से कूच फरमाया। अली शेरे खुदा और आयशा भी फातिमा ज़हरा, तड़प उठे वो इस गम से कलेजा शक हुआ उनका। सहाबा रो पड़े महेशर नजर आया मदीने में। लगी थी आतिशे गम आज हर मोमिन के सीने में। जनाबे अबू बकर उस्मा अली बेचैन होते थे। परेशान हाल थे सारे मुसलमान शिद्दते गम से। ज़मीनों आसमां से रंज ये देखा न जाता था। तड़पता देख कर हसनैन का दोनों को सकता था। उमर फारूक लेकर हाथ में तलवार कहते थे। कहेगा जो वफाते मुस्तफा कर दूंगा 2 टुकड़े। उमर को आके फिर अबू बकर ने इस तरह समझाया। उमर को आके फिर अबू बकर ने इस तरह समझाया। उमर को आके फिर अबू बकर ने इस तरह समझाया। गए सरकार जन्नत के लिए अल्लाह ने बुलवाया। गए सरकार जन्नत के लिए अल्लाह ने बुलवाया। गए सरकार जन्नत के लिए अल्लाह ने बुलवाया। लीजिए हजरात, ये हुजूर की वफ़ात का आखिरी बंद मुलाहिज़ा फरमाइएगा। हमारी ये कोशिश आज पूरी हो गई है। ईद मिलादुन नबी, हुजूर का बचपन, सीरत रसूल, हयात रसूल के बाद ये आखिरी कैसेट
हुजूर की सवाने हयात का, हुजूर का आखिरी हज और वफ़ात के नाम से हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। इंशाअल्लाह और भी अच्छे अच्छे इस्लामी वाक़यात इसके बाद हम आपको सुनाएंगे। हुजूर की वफ़ात के बाद किस किस पे क्या गुजरती है ये आप आगे सुनेंगे, लेकिन ये आखिरी बंद मुलाहिज़ा फरमाएं। दिलाया याद फरमाने रसूल अल्लाह फिर सबको, फना हर चीज को है माँ सिवा अल्लाह के लोगों। इसी बाइस तो पर्दा कर गए सरकार दुनिया से, न घबराओ हिमायत और रिसालत उनकी बाकी है। बहुक्मे किबरिया मौला अली फिर गुस्ल को उठे, फराइज गुस्ल के हजरत अली ने कर दिए पूरे। हिदायत के मुताबिक जब्त करके शिद्दत गम को, कफन पहनाया है दर ने शहंशाहे दो आलम को। जनाजा आयशा के उजरे में जिस वक्त पहुंचाया, जनाजे की नमाज अव्वल अदा करने को था कुनबा। मकामी और बैरूनी मुसलमान पढ़ चुके सारे, फरिश्ते भी नमाज़े मुस्तफ़ा पढ़ने को आ पहुँचे। वो खुर्शीद रिसालत छुप गया जिस दम मदीने में, नजर आता था हर सूरज का आलम मदीने में। बयां कुछ कर नहीं सकते हैं हालत हम मदीने की, न लिखी जा सकेगी दास्ताने गम मदीने की। चरागे दीन हक सरकार ने रोशन किया ऐसा, चरागे दीन हक सरकार ने रोशन किया ऐसा। चरागे दीन हक सरकार ने रोशन किया ऐसा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा, तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा। किसी तूफा
आएगा किसी तूफान से भी शौक को अब बुझ न पाएगा